तो श्रेष्ठता को धारण करो। और अगर तुम अपनी आंतरिक दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो फिर एक बात स्मरण रखो, किसी दूसरे की पीड़ा से जुड़ना, किसी दूसरे की वेदना से जुड़। प्रभु वो देखो कितना बेचारा है, उसके पास कुछ नहीं है ना, तो वो भिखारी है। भगवान ने कहा अर्जुन तू क्या करेगा? मैं इसको बहुत धन दूंगा भगवान, मुझे इसे अमीर बनाना है। सोने से भरा थैला थमा दिया भिखारी को। भिखारी आनंद में डूब गया। अरे छप्पड़ फाड़ के मिलता है ये सुना था, पर आज मुझे मिल गया। मद मस्त होके जा रहा था, एक डकैत ने छीन ली सोने से भरी उस थैली को। अगले दिन भिक्षा पात्र लेके फिर सड़क पे मांग रहा है। भगवान मुस्कुराए, अर्जुन देख तेरा सेठ फिर भीख मांग रहा है। अर्जुन बोले क्या हुआ भाई, तुझे इतना धन दिया? बोले वो धन एक डाकू छीन के ले गया। तो अर्जुन ने बड़ा रत्न दिया उसको, बड़ा कीमती लाल है, संभाल के रखना। छुपा के लेके गया, घर में पुराने घड़े में छुपा दिया, पत्नी को बताया नहीं। सुबह उसकी पत्नी घड़ा भरने पानी का गई, उसका घड़ा फूट गया। आई पुराना घड़ा उठा के ले गई और बिना ही देखे पानी में डुबो दिया, और वो जो रत्न था पानी में बह गया। देखा रे सर्वनाश हो गया। अब क्या करूं, इससे शिकायत जो होना है हो गया। फिर भीख का कटोरा लेके खड़ा हो गया। भगवान ने कहा अर्जुन देख तेरा सेठ फिर भीख मांग रहा है। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं क्या करूं इसका, आप ही करो ना इसको अमीर। भगवान ने उसको गिनकर 2 सिक्के दिए, 2। सोचो अमेठी वालों, जिसको एक दिन पहले बड़ा रत्न मिला हो और बड़ा सोने का खजाना मिला हो, उसे 2 सिक्के मिले तो कैसा लगेगा? आ गए बड़े दानदाता, समझते हैं अपने को बड़ा, दे दिया मुझे 2 सिक्के, ओढ़ूंगा बिछाऊंगा खाऊंगा कि पीऊंगा। बुकर बुकर करता लौट रहा था, 2 पैसे। दृष्टि चली गई उसकी, मछुआरे के जाल पर तड़प रही थी एक मछली। मन में करुणा पैदा हो गई, इन 2 पैसों से मेरा तो कुछ नहीं बनेगा। मछुआरे को 2 पैसे दिए, मछली ले ली, बड़े कमंडल में पानी भरा, उसमें मछली छोड़ दी। प्यासी मछली ने खूब पानी पिया और पानी पी के उगल दिया, और जैसे पानी उगला तैसे मछली के मुंह से वो रत्न बाहर आ गया। रत्न वो मछली खा गई थी। वो रत्न देखा, उछला भिखारी, मेरा मिल गया मेरा मिल गया मेरा मिल गया। ये शोर सुना तो वो डकैत झाड़ियों में छिपा धन गिन रहा था। उसने सोचा इसने मुझे देख लिया और अब मुझे पहचान लिया, अब राजा से मेरी अच्छी गत बनाएगा। उसने उसका धन वहीं फेंका, और डकैत भागा, खोया हुआ मिल गया। अर्जुन ने कहा प्रभु आप करामाती हो, आप चमत्कारी हो। उस भिखारी का खोया हुआ सब लौट गया। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, मैं चमत्कारी नहीं हूं, मैं करामाती नहीं हूं। जब तुमने इसको बहुत दिया तो इसे लग रहा था कि मैं क्या क्या करूंगा उस धन का, मेरे बीवी बच्चे रिश्तेदार, मैंने 2 दिए। इसको लगा कि उससे तो मेरा कुछ नहीं बनना, मैं मछली के प्राण बचा लूं, उसकी जिंदगी बचा लूं। देखो अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं तक ही सीमित रहता है उसकी दरिद्रता नष्ट नहीं हो सकती, और जो दूसरे के हित का चिंतन करता है उसकी अमीरी कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसकी अमीरी, उसके दिल की अमीरी। अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। इसलिए सदैव दूसरों को सुख देने वाला कभी दुखी नहीं होता। इसलिए सदैव सुख बांटना, सदैव अपने आप को अर्पित करना, यही सबसे बड़ी शिक्षा है देवियों, जो हमें प्राप्त होती है हमारे धर्म से। इन मर्यादाओं को, इन बड़े ऊंचे विचारों को जो धारण करता है, अपने लिए नहीं औरों के लिए जो जीता है,
इसलिए क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो काटा गया बना मोती, जो छेदा गया बना हीरा। वो नर है तो है राम यहाँ, वो नारी है तो सीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता। ये क्या मार सकेगी मौत। कदाचित इसी भाव वृत्ति को हम धारण करे रहे। भगवान ने शिक्षा विद्या ली और फिर विद्या के लिए दक्षिणा में गुरुपुत्र लौटा के यमलोक से दिया। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किए, पराजित किया भगवान ने। 18वीं बार भगवान भागे, काल यवन पीछे लगा, रण छोड़ राय कहलाए। दाऊ बोले कन्हैया अच्छी बात नहीं है, दुनिया रण छोड़ कहेगी। कन्हैया बोले अभी तो कोई मक्खन चोर, कोई चीर चोर, और अब कोई रण छोड़ कह देगा तो बड़ी बात नहीं है। दाऊ भैया कहाँ जाएंगे, द्वारका बसाली है, निश्चिंत रहिए। काल यवन पीछे लगा, भगवान दौड़े। अरावली की उपत्यकाओं में मुचकुंद सोए थे। देवासुर संग्राम में वरदान पाया था उन्होंने, चिर विश्राम करो मुचकुंद, कोई आके जगाएगा तो तुम्हारी आंख की ज्वाला से भस्म हो जाएगा। भगवान ले गए काल यवन को, पीछे लगा के स्वयं कंदरा में छिप गए। मुचकुंद सोए थे, उनको पीतांबर ओढ़ा दिया। काल यवन हाँफता हुआ गया और मारी ठोकर कन्हैया छलिए दुपट्टा तान के सो गया। जैसे ही मुचकुंद को ठोकर लगी, उठ के बैठे, आंखें खोली तो काल यवन भस्म की ढेर में परिवर्तित हो गए। काल यवन को खत्म कराने के लिए भगवान ने मुचकुंद के वरदान का आश्रय लिया। जागो मुचकुंद, सज्जनों का सोना अच्छा नहीं होता और दुर्जनों का जागना अच्छा। तो तुम कब जागोगे हिंदुओं? तुम तो सोने के मामले में कुंभकर्ण से कंपटीशन कर रहे हो। थोड़ा तुम भी जागो, हित के लिए जागो, भविष्य के लिए जागो, संतानों के संस्कार के लिए जागो, अपने कल्याण के लिए जागो। जागना तो होगा ही ना। कितनी बड़ी परंपरा है तुम्हारी, कितनी श्रेष्ठ परंपरा है, तुम उसके संवाहक हो, उसका रक्षण करने के लिए जागो। हमारे दाऊ भैया का ब्याह हुआ रेवत जी की पुत्री रेवती के साथ। कहते हैं वो ब्रह्मलोक में चले गए थे पूछने की मेरी बिटिया का ब्याह किससे करूं। तो ब्रह्मदेव ने कहा कितनी देर हुई आए? बोले अभी अभी। अरे अभी अभी तो धरती पे युगों के युग बीत गए, अब तो बलराम जी उपयुक्त हैं। कहते हैं बीननी बड़ी थी, दुल्हन बड़ी थी और दूल्हा छोटे थे। और कन्हैया मजाक करते थे, ठीक है दाऊ, सर उठा के पत्नी से बात करोगे, सर झुकाना नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं हल कंधे पे रख के रेवती को छोटा कर दिया था। कदाचित होगी ये कथा, लेकिन मेरा निवेदन ये है देवियों कि अगर आप अपने पति से गुणों से बड़ी हो, पद से बड़ी हो, विद्वता में बड़ी हो, अगर वो बड़प्पन बार बार दिखाओगी ना तो जो सहज प्रेम मिलेगा वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभिमान पुरुष का ये स्वीकार नहीं कर पाता कि कोई मुझसे बड़ा है। इसीलिए अलकनंदा चाहे जितनी बड़ी है, पर अगर वो गंगा में समर्पित होती है तो फिर वो अपना नाम भी समर्पित करके गंगा बन जाती है। इसीलिए समर्पण तो इसी को कहते हैं कि आप चाहे जितने मर्जी गुण रखो, पर घर में, और इसी तरह पुरुषों के लिए भी मेरा निवेदन है कि तुम पार्टी के अध्यक्ष हो कि संस्था के अध्यक्ष हो, पर घर में ये अध्यक्षी लेके घूमोगे ना तो फिर प्यार नहीं मिलने वाला। ये ठकुराई बाहर ही अच्छी है, घर में सहजता ही अच्छी है। इसलिए ये पदों का गुमान सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए। चढ़ जाता है ना, छोटी मोटी संस्था के अध्यक्ष होके ऐसे चलते हैं जैसे ऊंट चल रहा हो। अरे झुक जे भाई जरा, क्यों अकड़ रहा है? अमचूर है क्या तू?
और अकड़ किसकी? खास मुर्दे की पहचान होती है अकड़ना। तुम क्यों अकड़ रहे हो भैया? ये पद वगैरह लंबी कहानी नहीं होती। जूतियां चटकाते घूमते रहते हैं बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग, इनका कोई महत्व नहीं। महत्व पदों का नहीं है देवियों, महत्व तो प्रेम का है, समर्पण का है, अर्पण का है, सहजता का है, विनम्रता का। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।